अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगी कि ये है और ये फार्मूला आप याद रखो तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। और एज अ फार्मूला मैं आपको ये इसलिए भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इक्वालिटी जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ना वो आप डायरेक्टली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, मगर ये एज अ रिज़ल्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको समझिए क्या है। अब मैंने यहाँ पर एक दिया है एक्सप्रेशन के sec x प्लस 10x इक्वल टू, तो आप बोल सकते हैं कि sec x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos, यहाँ मैं बताती हूँ, मेंशन करती हूँ, 1/cos प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x, राइट। अब इसको और मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x और इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा cos x। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करने जाती हूँ तो मुझे ये मालूम है कि 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है। 1 प्लस साइन एक्स होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और कॉस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ ओके। cos x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको नहीं पता है कि हम इसकी जगह पर ये लिखते हैं, देखो यहाँ पर x एंगल क्या है, x है, तो उसका आप हाफ करते हो तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर जो है cos x जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखो ये ब्रैकेट को आप 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, नेक्स्ट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और दूसरा ब्रैकेट जो आएगा अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाने वाली है, कैंसिल। तो यहाँ पर अब आपका ये टर्म बचता है। अब ये टर्म को हम क्या करते हैं, ये टर्म को हम एक काम करते हैं कॉस, ठीक है मैं एक बार और मेंशन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, पहले मैं कॉस को ले लूँ और बाद में मैं किसको ले लूँ, साइन को ले लूँ, है ना, प्लस है चलता है। तो ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को मैं क्या करती हूँ, डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2। अब जब मैं इन सबको कॉस बाई 2 से डिवाइड करूँगी तो ये कॉस यानी इसके नीचे भी कॉस बाई 2 आएगा, तो कैंसिल होके क्या आएगा 1, प्लस ये साइन एक्स बाई 2 को डिवाइड किया कॉस एक्स बाई 2 से, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 डिवाइड। अब यहाँ पर कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1 आता है ऑब्वियसली, यहाँ माइनस की साइन आएगी, ये साइन डिवाइड बाय कॉस तो क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। अब आप ये सोचोगे मैम ये क्या बता रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है कि अगर sec x प्लस 10x दिया है तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो उधर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो सबके साथ क्या है, इक्वल की साइन आ रही है। अब इसके बाद वन मोर स्टेप, अगर अब आप इसको देखें तो ये एक फॉर्मूला बनता है, क्या आप लोगों को याद है वो फॉर्मूला क्या है, और नहीं याद है तो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ये आपका फॉर्मूला है 10 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, तो ये फॉर्मूला हो गया 10 a माइनस बी, यानी ये क्या है आपका पाई बाय 4 है, क्या है आपका, क्योंकि 1 कहाँ पर मिलता है, पाई बाय 4 पे ही मिलता है, आप सभी को मालूम है, माइनस, और ये क्या है आपका x बाय 2। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अगर आपको sec x प्लस 10x अगर दिख जाए तो वहाँ पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो किसके इक्वल होता है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के। अब ये आया कहाँ से, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसीलिए था कि ये 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 किसका फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री में। 1 क्या होता है, 1 होता है पाई बाय 4, है ना। तो यानी सिंपल सा यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आता है sec x प्लस 10x, जहाँ भी आपको दिखे तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। रिमेंबर यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x बाय 2 है, ओके।
तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी जो मैंने रिजल्ट लिया है उसका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, और जब भी अगर आप इंटीग्रेशन में tan इनवर्स देखो ना तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसीलिए ये रिजल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि sec x प्लस tan x की जगह पर वी कैन पुट tan इनवर्स, वी कैन पुट tan ब्रैकेट π/4 माइनस x/2। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो ये आपका हो जाएगा tan, क्या आएगा, π/4 माइनस x/2 dx। अब ये दोनों हो जाने वाले हैं कैंसिल आउट, सो आपका रिमेनिंग टर्म बचता है π/4 माइनस x/2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो π/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, π/4x, और ये क्या हो जाएगा, x/2 है, राइट। तो यहाँ पर x² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2, और ये जो 2 था इसको 1/2 आप बाहर ले लो, ठीक है, हो गया ना इंटीग्रेशन। π/4 x माइनस 2 2 4, तो x²/4 प्लस सी, ये डेफिनेट इनडेफिनाइट है तो यहाँ पर आपको प्लस सी भी लेना है। तो रिजल्ट अगर आपको पता है तो इससे कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्वर्स देख के ही डर जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। ओके।